अलायंस है कांग्रेस का, उसका जो सीट अलायंस में हमारे तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हमारे कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी जिस सीट पर तय करेंगे अलायंस के साथ लड़ा जाएगा। हमारे इमरान भाई भी उसी के साथ, लेकिन वो बड़बोले हैं, वो बोल देते हैं, ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी वालों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि ये सीट का बंटवारा करना ना इमरान का काम है ना समाजवादी पार्टी के जो नेता है यहाँ के सहारनपुर के, उनका काम है। ये काम है दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों का, राहुल जी का और हमारे अखिलेश यादव का, जो सीट जिसके हिस्से में जाएगी। गठबंधन होना चाहिए प्रदेश में, गठबंधन के साथ ही मजबूत किया। और हमारा मानना भी यही है कि हम 7 सीटों पे या पूरे प्रदेश में सारी सीटों में मेहनत करेंगे जब तो इकट्ठा होकर वोट पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिम लीग वोट किया था, लेकिन यहाँ का मुसलमान वफादार है, गद्दार नहीं है, देशभक्त है और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर है। लेकिन सर एक बात कर लें, अभी आप ही के क्षेत्र में हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, मुस्लिम से ही बात हो रही थी और बहुजन लोगों से ही बात हो रही थी। वो यही कह रहे हैं कि अगर बसपा अगर गठबंधन में आ जाती है तो चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुजन वोटर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, लगभग 70,000 की संख्या में इस विधानसभा की अगर बात करें तो, और काफ़ी माहौल बन सकता है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो माहौल क्या बन रहा है, गठबंधन के बाद क्या माहौल बनता है? फायदा पहुंचाना चाहता है। अगर इतना ही मुसलमानों का हमदर्द है, कश्मीर में टोटल मुस्लिम है, वहाँ क्यों चुनाव नहीं लड़ता है बताइए आप मुझे। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ाना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ राज करे, यही मकसद है। जनता बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हो चुकी है आप। तो कोई मेरा जहाँ तक मेरी लॉजिक है, जब ओवैसी जी की रैली होती है तो सिर्फ देखने के लिए आते हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय सहारनपुर में हमारी मौजूदगी है। सरसवा ब्लॉक कहलाता है ये, और तस्वीरों में आप देख रहे हैं एक रोड के उद्घाटन की तस्वीर, जिसमें ये फीता काटा जा रहा है। ये यहाँ से ब्लॉक प्रमुख हैं ताहिर जी, जिनको देख पा रहे हैं आप, ये फीता काट रहे हैं और यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये माला पहना करके काफ़ी खुशियाँ व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे ताहिर जी खुद हैं, हम ताहिर जी से बात करेंगे। ताहिर जी, आप 103 ग्राम पंचायतें सरसवा ब्लॉक में पड़ती है और चुनाव भी आने वाला है, ग्राउंड स्तर पे तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियां क्या हैं? तैयारियां बताऊंगा। 154 ये 54 यहाँ मजरे हैं टोटल मिला के सरसावा ब्लॉक में 157 गाँव में है। विधानसभा हमारी 02 नकुड़ आती है। सरसावा ब्लॉक जो है मेजर रोल प्ले करता है, यहाँ पे बड़े भाई का रोल अदा करता है। इसमें 157 ग्राम है, एक नगर पंचायत चिल्काना आता है और सरसावा नगर पालिका आती है। दूसरा नकुड़ विधानसभा का हिस्सा है ये नकुड़ ब्लॉक, उसमें टोटल 85 ग्राम पंचायत है। 70 ग्राम पंचायत इसमें है हमारी नकुड़ विधानसभा में, और एक नकुड़ नगर पालिका है इसमें। बाकी के जो 15 ग्राम पंचायत है वो गंगो विधानसभा में लगी है, क्योंकि जब परिसीमन होता है, परिसीमन में पटवार सर्कल के हिसाब से गांव लगाए जाते हैं। पहले ये सरसावा विधानसभा के नाम से थी, आफ्टर डिलिमिटेशन ये नकुड़ विधानसभा का नाम से हो गई है। सरकार बराबर हमें फंड रिलीज कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, केंद्रीय वित्त का भी आ रहा है, उसका भी आ रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, हमारा कांग्रेस का और हमारा अलायंस है। हम नफरत की राजनीति नहीं करते, मोहब्बत की राजनीति करते हैं। ये देश एक गुलदस्ता है जिसमें अनेकों तरह के फूल हैं। इस देश की आज़ादी में मैं कहना चाहूँगा 15 अगस्त हमारे करीब है। इस देश की आज़ादी में हमारे पुरखों ने, हिंदू मुसलमानों ने, सभी ने खून बहा है। हमारे पूर्वजों की कब्रें यहाँ पर दफन है। जब डिवीज़न हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो जिन लोगों के दिल में मैल कुचैल था वो देश छोड़ करके यहाँ से चले गए। मुस्लिम लीग वोट किया था, लेकिन यहाँ का मुसलमान वफादार है, गद्दार नहीं है, देशभक्त है और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर है। लेकिन सर एक बात कर लें, अभी आप ही के क्षेत्र में हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, मुस्लिम से ही बात हो रही थी और बहुजन लोगों से ही बात हो रही थी। वो यही कह रहे हैं कि अगर बसपा अगर गठबंधन में आ जाती है तो चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुजन वोटर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, लगभग 70,000 की संख्या में है इस विधानसभा की अगर बात करें तो, और काफ़ी माहौल बन सकता है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो माहौल क्या बन रहा है, गठबंधन के बाद क्या माहौल बनता है? ये बहुजन समाज पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो चुकी है। पहले भी आपने चुनाव देखा, जो चुनाव हुआ था उसमें सिर्फ एक सीट बसपा की आई थी। इस बार जो है यहाँ का शेड्यूल कास्ट बहन जी के साथ नहीं है। मोस्टली 50% आप इसके नतीजे देखेंगे। जब 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो ज़्यादातर दलित भाई हमारे उन्होंने गठबंधन को वोट दिया, जिसका नतीजा आएगा कि 47 सीट्स अलायंस की यहाँ पर आई थी।
बिल्कुल वो छोड़ चुके जी। हैं। उनको पता है पहले भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को ख़त्म करने के लिए चंद्रशेखर जी को प्रोत्साहन दिया, फिर उसके बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए इसको हमारे AMI में ओवैसी साहब को वो दिया। तो ये लोग समझ गए हैं, अवेयर हो गए हैं लोग, मालूम है उनको, सब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। अगर यहाँ का आवाम चाहता है कि अगर हमने अपने वोट का डिवीज़न किया तो फिर संविधान में भी चेंज कर दी जाएगी, अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। 400 पार कहते थे, लेकिन अगर बहन जी का वोट इधर अलायंस को आया है, जब भी तो 47 सीटें मिली हैं। तो सर एक बात कर ले, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपने नाम लिया। असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में कई बार आए हैं और आगे की भी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है माहौल चेंज होगा? मुसलमान क्या सोच रहा है, आपके क्षेत्र में क्या सोच रहा है? देखो, हमारे क्षेत्र में मुसलमान ये सोच रहा है कि ही विल नॉट वोट टू AMIM, बिकॉज वो मुसलमानों के नाम पे राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। अगर इतना ही मुसलमानों का हमदर्द है, कश्मीर में टोटल मुस्लिम है, वहाँ क्यों चुनाव नहीं लड़ता है बताइए आप मुझे। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ाना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ राज करे, यही मकसद है। जनता बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हो चुकी है यहाँ पे। अब तो कोई मेरा जहाँ तक मेरी लॉजिक है, जब ओवैसी जी की रैली होती है तो सिर्फ देखने के लिए आते हैं, वोट नहीं करेंगे। वो उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की BTM के रूप में असदुद्दीन ओवैसी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ पूर्व चेयरमैन भी है। सर, राजनीति की बात करें तो आप दोनों दिग्गज एक साथ इस समय दिख रहे हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव है, अगर उसकी बात करें तो बड़ी बैठकें भी हो रही है, आप लोग करवा रहे हैं, और यहाँ पे क्षेत्र की जनता भी देख रहा हूँ आपके साथ इस समय खड़ी है जिस समय ये उद्घाटन हो रहा है। माहौल क्या देख रहे हैं? क्योंकि अलायंस की बात कर रहे हैं, वो तो अपने बड़े नेता की बात कर रहे हैं। इनके बड़े नेता सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं कि गठबंधन में है कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें इमरान मसूद जी की सांसद हैं, वो कुछ और बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सब भाइयों ने पता कि गठबंधन ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। और इमरान भाई ये नहीं कहते हैं। इमरान भाई का मानना यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर गठबंधन में समाजवादी ने सीट जाएगी तो वहाँ भी तो कांग्रेस ही वोट होंगे। जी। तो इसलिए वो कहते हैं कि 43 जितनी भी हमारे यहाँ विधानसभा में उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, उन पर सब पे कांग्रेस और समाजवादी इकट्ठा होकर तो लड़ेगी। अगर हम लड़ गए, यहाँ मान लें कांग्रेस की सीट आ गई, समाजवादी ने वोट नहीं दिए, तो वो समाजवादी का वोट और कांग्रेस का वोट इकट्ठा होगा, जब तो जीत हासिल होगी। तो प्लानिंग बड़ी है, 7 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ 7 है, 7 पर पूरी दबा कर काम चल रहा है। कांग्रेस का भी समाजवादी पार्टी का भी, जो सी इसके हिस्से में होगी, दोनों मिलकर चुनाव लड़े जाएगा। आप लोग किस स्लीपर सेल क्या कर रही है? क्योंकि उस पर बड़ी निगरानी पूरा देश रख रहा है और कहा जा रहा है कि भाजपा की IT सेल बूथ स्तर पे काफ़ी मजबूत रहती है, लेकिन सहारनपुर में आप लोगों ने हिला रखा है। क्या चल रहा है अंदर का माहौल, भीतर खाने क्या है? आप देख ही रहे हैं। आप कांग्रेस भी कोई भाजपा से पीछे थोड़ी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अपने संगठन के साथ पूरा दबा कर पूरे संगठन में लगी हुई है। आज हमारे यहाँ प्रोग्राम था संगठन सर्जन का, वो यही तो था। बूथ तक के हम लोग इकट्ठे हुए, बूथ तक की हमारे यहाँ बात हुई। सब लोग जितने हमारे यहाँ लोग थे, सब बूथ के लोग थे, सब हमारे अध्यक्ष जी खड़े, इन्हें सबको बनाया है, बूथ के प्रभारी दिए हैं, वो सब एक उससे लगे हैं सब लोग। और गठबंधन होगा वो तो अपनी पार्टियों की बात है, लेकिन गठबंधन होना चाहिए प्रदेश में। गठबंधन के साथ ही मजबूती है। और हमारा मानना भी यही है कि हम 7 सीटों पे या पूरे प्रदेश में सारी सीटों में मेहनत करेंगे, जब ये तो इकट्ठा होकर वोट पड़ेगा। क्यों जी? पश्चिमी यूपी पे बड़ी नज़र है, पश्चिमी यूपी पे सभी की नज़र है। पश्चिमी यूपी में बात करें, सहारनपुर काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ के किसानों की बात करें तो किसान काफ़ी परेशान रहे हैं। गन्ना का जो मूल्य जो मिलना चाहिए था 4 सालों से कईयों को मूल्य नहीं मिला है, ये भी दिक्कतें हैं। खाद्य महंगी हो गई हैं, काफ़ी समस्याएँ हैं। इस पर क्या कहेंगे? किसानों के लिए क्या किया? जयंत चौधरी को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं, पिछली बार आप ही के साथ लोग साथ गठबंधन में थे। किसान तो बिल्कुल नाराज हुआ बैठा, बिल्कुल कंगाल बन गया। आज देश में भाजपा की सरकार में अगर कोई परेशान है तो किसान से ज़्यादा कोई परेशान नहीं है। किसान के पास कुछ नहीं है सिवाय कर्जा सरकार का। बैंकों में अपनी ज़मीन रखी कि KCC है, सबके पास हुआ है, वो उतारने की पैसे उतारने की जगह नहीं है। इसीलिए तो कांग्रेस की तरफ जा रहा है हिंदुस्तान का किसान भी। और इकट्ठे होकर के पहले राहुल गांधी की सरकार में नहीं दी, 70,000 75,000 करोड़ कर्जा किसानों को माफ़ करा था। इन लोगों ने
बिजनेसमैन का तो माफ़ कर दिया, किसान का एक पैसा माफ़ नहीं करा, डबल डबल ब्याज लगाकर तिबल तिबल लगा करके किसान तो बिल्कुल सड़क पर लाने का काम आएगा। किसान कुछ शर्मा रहा है। जिन लोगों ने भाजपा से वोट दिया वे आज भाजपा के खिलाफ बोलते हो, थोड़ी लिहाज खा रहे हैं, लेकिन है दुखी सब। आने वाला चुनाव कांग्रेस के हक में जाएगा, गठबंधन के हक में जाएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ेंगे। जहाँ भी लाइन्स होगा वहाँ उसी का वोट मिलेगा। किसान का मिलेगा, हिंदू का मिलेगा, मुसलमान का मिलेगा, एससी का वोट भी बहुत मिला पहले समय, अब की बार उससे ज़्यादा मिलेगा। अगर संविधान बचाना है तो मजबूरी है देश के लोगों की कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को वोट देने की। तो इसलिए लोग इकट्ठा होकर के सब गठबंधन के साथ चलने का काम करेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ले ले, युवा महायोद्धा रैली होने जा रही है जिसमें समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव आएंगे, उसकी तैयारी क्या चल रही है? उसकी तैयारी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ नकुड़ विधानसभा से मैं लेके चल रहा हूँ। हमारे पारिवारिक रिश्ते भी हैं उस फैमिली से, और सबसे बड़ी वो रिश्ते भी निभाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ये सीट मात्र 315 वोट से हारी थी, लेकिन उसके बाद किसानों के अंदर नाराज़गी बड़ी ज़बरदस्त है। एक कट्टा लेने के लिए अगर एक कट्टा खाद का लेने जाता है तो उसको आईडी देनी पड़ती है, आधार कार्ड देना पड़ता है। अगर कोई बड़ा काश्तकार है जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको कई कई बार लाइन में लगना पड़ता है। लोग उकसा गए हैं। और यहाँ पे अलायंस है कांग्रेस का, उसका जो सीट अलायंस में हमारे तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, और हमारे कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी जिस सीट पर तय करेंगे अलायंस के साथ लड़ा जाएगा। हमारे इमरान भाई भी उसी के साथ, लेकिन वो बड़बोले हैं, वो बोल देते हैं, ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी वालों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि ये सीट का बंटवारा करना ना इमरान का काम है, ना समाजवादी पार्टी के जो नेता है यहाँ के सहारनपुर के उनका काम है। ये काम है दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों का, राहुल जी का और हमारे अखिलेश यादव का। जो सीट जिसके हिस्से में जाएगी वादा करते हैं कि उस सीट पे उसी का साथ दिया जाएगा और अलायंस भारी बहुमत से यहाँ जीतेगा। एग्जाम्पल मैं आप देना चाहूँगा, इस सीट पे जब असेंबली का चुनाव हुआ था, जनरल असेंबली इलेक्शन हुआ था, यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट 315 वोट से जीता था। लेकिन उसके बाद 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन जो हुआ, यहाँ पे हमारी जो सांसद है इकरा हसन, वो 34,000 से इस सीट से लीड लेके गई है। उसकी वजह है यहाँ का हिंदू भी परेशान है, यहाँ का मुसलमान भी परेशान है और किसान भी परेशान है। ये इसी बात को दर्शाता है कि लोग नफरत की राजनीति करने वालों से ऊब चुके हैं। बिल्कुल। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये अभी उद्घाटन हुआ है, फीता काटते हुए आपने देखा है ताहिर हसन जी को। पूरी टीम यहाँ पे देख लीजिए, पूरी टीम खड़ी हुई है। यहाँ पे तमाम लोग हैं हमारे साथ में और तमाम बातें हो गई सहारनपुर के जो राजनीति है उसको लेकर के। 7 विधानसभा सीटें हैं और इन 7 विधानसभा सीटों को लेकर अगर बात की जाए तो यही बात हो रही है। इंडिया गठबंधन अलायंस में जिसको जो सीट मिलेगी उस पर मजबूती से लड़ा जाएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें तो जल्दी ही आने वाले हैं, एक बड़ी रैली होने वाली है, उसको लेकर काफ़ी जोश है। और यहाँ पे अगर बात करें तो एआईसीसी से आप देख रहे हैं राणा गुरजीत सिंह आए हुए थे और लगातार ग्राउंड स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के काम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रही है। पूर्व चेयरमैन से बात हो रही थी, पूर्व चेयरमैन के साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ के मौजूदा जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो बात करें तो ये ग्राउंड स्तर की जो राजनीति होती है उसको संभालने का काम करते हैं। बूथ स्तर पर क्या कुछ होने वाला है उसको संभालने का काम करते हैं और उसी को लेकर के चर्चा हो रही, तमाम बातें रखी हैं और पूरी रिपोर्ट आपने देखी है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।